हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जेम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें हमें बेसिकली गिवन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस which is initially at temperature T0 is expanded from an initial volume V0 to 2.5 V0। ठीक, which of the following statement is are correct। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो MSQ यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का पार्ट है, तो इस वजह से इसमें एक ऑप्शन या मोर देन वन ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और बी आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड है और सी और डी आइसोबेरिक ऑप्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आइसोथर्मल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग अप्रोच करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए गिवन है वो गिवन है इसके वर्क डन से रिलेटेड। ठीक, तो इसका हम वर्क डन फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, इसमें जो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है वो है टी नॉट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम वी जीरो टू 2.5 वी जीरो। ठीक, तो वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू होता है पी डी वी। ठीक, ये क्या है, एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, तो आप यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज कर सकते हो। एन की वैल्यू के लिए आप यहाँ पर 1 मोल जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज कर सकते हो। तो पी वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर टी। पी को आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो आर टी डिवाइडेड बाई वी। ठीक, तो पी को जैसे ही आप यहाँ से रिप्लेस करोगे देन आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो आर टी डिवाइडेड बाई वी, और ये हो जाएगा डी वी। अब वी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है वी नॉट से 2.5 वी नॉट। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, चूंकि आर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। टी ये भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, और वो इनिशियल टेम्परेचर जो है उसी पर मेंटेन रहेगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। देन हमारे पास बचेगा वी नॉट टू 2.5 वी नॉट 1/v dv। इसको हम सॉल्व करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा आर टी नॉट, ये 1/v हो जाएगा एल एन, एंड देन 2.5 वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। ठीक है, बट जो हमारे पास ऑप्शन ए गिवन है उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है वर्क डन इज आर टी नॉट एल एन टू। तो ये जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, बिकॉज जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आर टी नॉट एल एन 2.5। ठीक, नेक्स्ट जो ऑप्शन बी गिवन है, व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्योंकि हमें पता है कि जो आइडियल गैस होता है उसका जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो ये होती है 3/2 n। चूंकि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 1 मोल है, तो ये हो जाएगा 3/2 r t नॉट। ठीक है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही है, तो इनिशियली यदि हम बात करें तो आप देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है वो U इज इक्वल टू 3/2 RT फॉर आइडियल गैस। ठीक, तो अब हमसे पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 R डेल्टा टी। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और इसलिए डेल्टा यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो, यानी कि जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट था, ऑप्शन ए जो था वो इनकरेक्ट था। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि रिलेटेड है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से, जिसमें हमें इस क्वेश्चन को डील करना है आइसोबेरिक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो अब फिर से हम बात करेंगे यहाँ पर वर्क डन की, बिकॉज ऑप्शन सी जो है वो वर्क डन से रिलेटेड है। तो W इज इक्वल टू फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे पी डी वी। ठीक, चूंकि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है तो इसमें P जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो हम यहाँ पर फिर से आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि पी वी इज इक्वल टू आर टी, एन नहीं लिख रहे हैं बिकॉज एन की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं पी डी वी की जो पी डी वी का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर डी टी। ठीक है, आर कांस्टेंट है, टी यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन है वो टी के टर्म्स में ही गिवन है, तो हमारे पास पी डी वी की जगह पर हम लिख सकते हैं आर डी टी। ठीक, तो डी टी के लिए हमें इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पता होना चाहिए, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इस इक्वेशन को देख करके हम ये लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक, तो V1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, V नॉट। V2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 2.5 वी नॉट। T1/T2, T1 की वैल्यू हमारे पास है T नॉट और T2 की वैल्यू हमें
फाइंड करनी है। तो V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा और T2 की वैल्यू भी सेम उसी तरीके से चेंज होगी, यानी कि 2.5 T0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चूंकि ये dw है तो टोटल वर्क डन यदि हम फाइंड करेंगे देन हमारे पास r एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास T0 से 2.5 T0 और ये हो जाएगा dt। इसकी वैल्यू हो जाएगी r और ब्रैकेट में हो जाएगा 2.5 माइनस 1, यानी कि -1 और यहाँ पर T0 भी आ जाएगा और ये हो जाएगा R, ब्रैकेट में हो जाएगा 1.5 T0, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 R T0, यानी कि जो ऑप्शन सी था वो इसके वर्क डन के करस्पॉन्डिंग गिवन था और वो करेक्ट ऑप्शन था। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके इंटरनल एनर्जी की, बिकॉज आइसोबेरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। ठीक, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए, जो ऑप्शन डी था वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो हो जाएगी यहाँ पर 3/2 आर टी। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 आर टी। ठीक है, बट यहाँ पर चूंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो वो हो जाएगा हमारे पास 3/2 आर डेल्टा टी। और डेल्टा टी कैसे चेंज हो रहा है वो हमने इसमें इसके थ्रू देख लिया कि T2 जो है वो 2.5 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3/2 आर 2.5 माइनस 1 T0। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 आर इंटू 3/2 अगेन एंड दिस इज T0, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हो जाएगा हमारे पास 9/4 आर T0। बट ये गिवन क्या है 9/2 आर T0, यानी कि ऑप्शन डी जो था वो था इनकरेक्ट और ऑप्शन सी जो था वो था करेक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो गया है वो हो गया है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट था वो था ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी।